ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम। मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हम आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं। हमें प्रभु की ओर से आनंद, आशा और सांत्वना का संदेश प्राप्त हो रहा है। प्रभु कह रहा है, धारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अब की बार किसी और को नहीं भेज रहा, किंतु स्वयं आ रहा है। और संत याकूब हमसे कह रहे हैं, प्रभु के आने तक धैर्य रखे, हिम्मत न हारे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। वह कह रहे हैं कि एक दूसरे की शिकायत ना करें, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। एक प्रकार से संत याकूब हमें पुराने शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। जिस प्रकार सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्रभु स्वयं हमें बचाने आ रहे हैं। संत याकूब कह रहे हैं, धैर्य बनाए रखो, एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो, एक दूसरे की शिकायत ना करो। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे अंतःकरण में झांक कर देखें, कहीं हमें किसी से या किसी को हमसे कोई शिकायत तो नहीं रह गई। हम उन्हें प्रभु की इस पवित्र वेदी पर समर्पित करें। हम उन सभी लोगों को भी समर्पित करें जिनको हम प्यार नहीं कर पाते या जो हमको प्यार नहीं कर पाते। हम उन लोगों को समर्पित करें जिनको हम स्वीकार नहीं कर पाते या जो हमें स्वीकार नहीं कर पाते। हम प्रभु की वेदी के समक्ष उनके साथ मेल मिलाप करें। हमारे हृदयों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। पश्चाताप भरे हृदय से हम प्रभु के पास लौटे
और हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु वै दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु वै दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, तेरा हूँ पर मैं महापापी। निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु वै दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु वै दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा करके हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे अतः पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का तीसरा इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, वचन संख्या 1 से 6 और 10। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध करने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, क्योंकि प्रभु द्वारा छुड़ाए हुए लोग लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दिलतों को न्याय दिलाता है, भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर, हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु अंधों की आंखें अच्छी करता और झुके हुओं को सीधा करता है, वह परदेसियों की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर, हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है, प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर, हे प्रभु आकर हमें बचाने की कृपा कर। दूसरा पाठ। किसान बीज बोने के बाद धीरज और भरोसे के साथ फसल की राह देखता है, उसी तरह हमें अटूट विश्वास के साथ मसीह के आने की राह देखना चाहिए। इस दुनिया में कितनी ही तकलीफ, कितनी ही कठिनाइयाँ, कितना ही अत्याचार क्यों ना हो, इससे हमारी आशा नष्ट नहीं हो सकती। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्याएं 7 से 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाट जोता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य धरना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य धरिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष न लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे योहन को बतलाओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता है। वे विदा हो ही रहे थे कि यीशु जन समूह से योहन के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबियों को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहे देता हूं, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जिस प्रकार में प्रस्तावना में आपसे कहा कि हम आगमन के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं, हमें प्रभु की ओर से आनंद, आशा और सांत्वना का संदेश मिल रहा है। प्रभु कह रहा है, धारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। और किस प्रकार तैयारी करनी है, आज का पहला पाठ हमें बताता है। नबी ईसायाह कहते हैं, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए, क्योंकि उसका मुक्तिदाता आ रहा है। आगे प्रभु का वचन कहता है, लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, धारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। और जब वह आ जाएगा तो किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, आगे प्रभु का वचन कहता है, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा
और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जलधाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह निकलेगी। प्रभु जिन्हें मुक्त कर दिया है वे उस पर लौटेंगे। और आगे प्रभु का वचन कहता है, उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा, वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। तो प्रभु के आगमन पर इस प्रकार का परिवर्तन आने वाला है। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब हमसे कहते हैं, भाइयों प्रभु के आने तक धैर्य रखो, धैर्य रखो। और वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, किसान को देखो जो खेत की कीमती फसल की बाट जोते रहता है, उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग धैर्य रखें, हिम्मत न हारे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। विचलित ना हो, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु हमें बचाने आ रहा है। और आगे संत याकूब कहते हैं, भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करें, आपके बीच में किसी प्रकार का मन मुटाव ना हो। इस प्रकार से हमें फिलिपियों के लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 3, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें, हर एक व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। आगे प्रभु का वचन कहता है, कोई केवल अपने ही हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। तो संत याकूब हमें कहते हैं कि एक दूसरे की शिकायत ना करें। संत पौलुस कहते हैं, एक दूसरे को प्रेम के साथ सहन करें। गलातियों को लिखते संत पौलुस कहता है, आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा है, समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। और यदि हम आज के सुसमाचार में हम देखते हैं तो किस प्रकार योहन बपतिस्ता प्रभु की अगवानी के लिए लोगों को तैयार करता है। और जब वह जेल में बंद रहता है, अपने शिष्यों को प्रभु के पास भेजता है, ये पूछवाने के लिए, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? और ईसा उन्हें उत्तर देते हैं, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कौड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। तो जब प्रभु आए तो किस प्रकार का परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करते हैं, और जब उनका आगमन हो जाता है वे खुशी मनाते हैं, शिकायत नहीं करते, जलन की भावना नहीं रखते कि मेरे बहुत सारे शिष्य यीशु के पास जा रहे हैं, किंतु वो खुशी मनाते हैं। यहाँ तक वे कहते हैं कि मैं तो उनके जूते का फीता खोलने के लायक भी नहीं हूँ। और दूसरी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी योहन बपतिस्ता की प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं, ईसा जन समूह से योहन के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? बढ़िया कपड़े पहनने वाले तो राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्या देखने निकले थे? प्रभु उन लोगों से प्रश्न करते हैं। नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। प्रभु योहन बपतिस्ता के बारे में कहता है, यह वही है जिसके विषय में लिखा, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्य में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। तो किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने अग्रदूत योहन बपतिस्ता की प्रशंसा करते हैं।
प्रिय भाई और बहनों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें यूहन्ना बपतिस्ता से और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त से सबक लेने का एक अवसर है। अधिकतर हम हमारे से छोटे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, उन्हें निंदित करते हैं। यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। किंतु आज हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त से सीखना है कि किस प्रकार वह अपने अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्ता की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि वह नबियों से भी महान है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु हमें भी वही मनोभाव प्रदान कर, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए कृपा प्रदान कर, एक दूसरे के अंदर अच्छाइयों को खोजने के लिए कृपा प्रदान कर। हमसे जो छोटे हैं या कमजोर हैं प्रभु, उनको उठाने के लिए हमारा उपयोग कर, ताकि हम इस संसार के लिए, ताकि हम अपने आप के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए आनंद, खुशी, शांति और प्रेम का संदेश बन सके। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम शांति और आनंद के स्रोत हमारे पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह जानकर कि उनकी रेवड़ की मुक्ति के लिए प्रभु के पास उपाय तथा साधन है, वे अपने कर्तव्य से कभी निरुत्साहित ना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने इस क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर जो दुखी, हताश हैं, ताकि प्रभु का आगमन उन्हें स्वर्गीय आनंद से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम समझ सके कि प्रार्थना बहुमूल्य है और अपनी सब आवश्यकताओं में इसका सहारा लें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें,
ताकि वे जान सके कि सदैव हमारे बीच और हमारे हृदयों में प्रभु की उपस्थिति कितनी बड़ी निधि है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे अनुभव कर सके कि पाप में सुख प्राप्ति नहीं हो सकता। हमारा हृदय सिर्फ ईश्वर में शांति, विश्रांति तथा आनंद प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो हमारी सभी कृपाओं का स्रोत है, तू ही हमारी आशा का स्रोत है, तू ही हमारी शांति का स्रोत है, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे प्रभु, अपनी योजना, अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर और आपकी योजनाओं को स्वीकार करते हुए आपकी योजनाओं के अनुसार हमें जीवन में आपकी ओर बढ़ने के लिए कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सजाया तेरे चरणों पर अर्पण को लाया, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर उन्होंने द्विमानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति के मार्ग फिर से खोल दिया। जब वे न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ना पावन हो पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गरि ग प सा। पावन ना पावन हो पावन हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गरि ग प सा, पद पम गरि ग प सा, पद पम गरि ग प सा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा को अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हम इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सभी प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित करें। अपने आप को, अपने परिवार को, परिवार के सारे सदस्यों को, हमारे घर को, कामकाज को, ताकि प्रभु का प्रकाश हम पर बना रहे, हम प्रभु की अगुवानी उचित रीति से कर सके। पूर्ण भरोसे के साथ हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा, जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराई से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रीस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। हुआ हम पे
पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। हुआ हम पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। ये बताएंगे सबको तेरा प्यार क्या, हम देंगे सभी को खबर। यहाँ की जो पाया प्रभु, वो सुख आनंद अमर। लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं